नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड लाइव और मैं हूं आपके साथ कंचन। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। विधानसभा चुनाव समाप्त होने के बाद पहली बार मुख्यमंत्री धर्मनगरी हरिद्वार पहुंचे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज हरिद्वार दौरे पर हैं। धामी ने हरिद्वार जगजीतपुर क्षेत्र में निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज के निर्माण कार्य का निरीक्षण किया और प्रगति पर संतोष व्यक्त किया है। कॉलेज का काम हरिद्वार में प्रारंभ हो गया है, निर्माणाधीन है, तेजी से काम चल रहा है। इसमें किसी भी प्रकार की कोई रुकावट न हो, किसी प्रकार की प्रक्रिया में उसकी गति तेज रहे और जल्दी से जल्दी बनकर ये मेडिकल कॉलेज तैयार हो, जिससे कि आने वाले समय में हमारे हरिद्वार क्षेत्र के और आने वाले जो हमारे MBBS की पढ़ाई करने वाले छात्र हैं, छात्राएं हैं, उन सभी के लिए ये मेडिकल एक मील का पत्थर साबित होगा भविष्य में उनके विकास में और हरिद्वार क्षेत्र के लिए। प्रगति की क्या ठीक है, अभी और प्रगति की आवश्यकता। हमने उनको कहा है निर्माण एजेंसी को कि तेज़ी से काम करें। इसमें जो भी केंद्र का और राज्य का जो भी अक्षांश वो मिलता रहेगा, उसमें कहीं कोई कमी नहीं होगी। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने एक बार फिर साफ किया है कि इस बार विधानसभा चुनाव में बीजेपी और जनता के बीच लड़ाई रही है। उन्होंने कहा कि जनता ने परिवर्तन का मन बनाया था। मैंने कई जगहों पर पदयात्रा निकाली और लोगों का जो फीडबैक है वो साफ है कि जनता परिवर्तन चाह रही है। उन्होंने कहा कि हम जहां भी गए लोगों ने हमारा समर्थन किया। 42 पब्लिसिटी की है मैंने और 22 के करीब पदयात्राएं की हैं, 22 के करीब पदयात्राएं की हैं। वो आप लगा सकते हैं कि जो है मेरे पास 64 स्थानों का फीडबैक, 64 नहीं भी होंगे जब तो ये हो सकता है कई जगह 2 बार गया हूँ, तो ये लगा करके 60 के आसपास स्थानों का फीडबैक। मैं ये स्पष्ट तौर पर देख रहा था कि लोग जो है परिवर्तन के पक्ष में खड़े हो रहे हैं। चुनाव के बाद कांग्रेस को ईवीएम की सुरक्षा को लेकर चिंता होने लगी है। कांग्रेस ने एक बार फिर अपने कार्यकर्ताओं को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं और ईवीएम की निगरानी करने को कहा है। कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री संगठन मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि ईवीएम को लेकर सभी जिला अध्यक्ष को निर्देश जारी किए गए हैं। वो रात्रि गश्त भी करें जिससे ईवीएम के साथ किसी प्रकार की कोई छेड़छाड़ ना हो। माननीय अध्यक्ष जी ने निर्देशित किया है, निर्देश जारी किए हैं, निवेदन किया है कि जहां जहां भी हमारी ईवीएम रखी गई हैं, कार्यकर्ता वहां चौकसी रखें, वहां पहरा रखें, वहां उपस्थित रहें, रात्रि पहरा भी दें। ये हमने पहले ही कहा था और हमें निश्चित रूप से आशंका है, पहले से आशंका है, भाजपा कुछ भी कर सकती है, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर सकती है। और देखिए ना, मशीन जहाँ एक जगह रखी है उसके बाद दूसरी जगह बदलने की बात हो रही है। अगर जहाँ पहले आपने रखती तो क्यों आप वो स्थान बदलने की बात कर रहे हो? इन सब बातों को लेकर हमारी ये शंका है, इसलिए हमने चुनाव आयोग से भी निवेदन किया है और अपने कार्यकर्ताओं से भी चौकसी रखने का निवेदन किया है। पत्नी से नाराज सरफिरे ने देहरादून के ब्राह्मणवाला, ब्रह्मपुरी, माजरा समेत कई इलाकों में आगजनी की छानबीन में पुलिस ने CCTV फुटेज के आधार पर ब्राह्मणवाला निवासी इरफान को गिरफ्तार किया है। पुलिस से पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वो पलटन बाजार में चूड़ियां बेचता है। उसकी पत्नी काफी समय पहले मायके चली गई थी। उसके व्यवहार के चलते वो वापस नहीं लौट रही है। रात को उसने पत्नी से फोन पर बात की और कहा कि मैं पूरे देहरादून को आग लगा दूंगा। इसके बाद आक्रोशित होकर घर से निकला और वाहन जलाने लगा। शहर में इन दिनों अव्यवस्थाओं का बोलबाला है। पूरे शहर की सफाई व्यवस्था चौपट हो गई है। नतीजतन हर जगह कूड़े का अंबार लगा हुआ है। आलम है कि कूड़े के ढेर से लोगों का चलना तक दूभर हो गया है। शहर भर में लोग बदबू से परेशान है, जिससे गुस्साए लोगों ने नेशनल हाईवे 58 पर पोस्ट ऑफिस के समीप प्रदर्शन कर आक्रोश जाहिर किया। आक्रोशित लोगों ने कूड़े के ढेर के समीप बैठकर अपना विरोध जताया। इस प्रदर्शन में श्रीनगर के स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर डॉक्टर BP नैथानी भी मौजूद रहे। और पूरा श्रीनगर आप देख सकते हैं कि हमारी मेहनत फल लाई है, पूरा श्रीनगर साफ है। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि जिस तरह से यहाँ पर गंदगी है, अब बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि क्यों यहाँ पर ये गंदगी है। हम ये चाहते हैं कि प्रशासन से अनुरोध करते हैं, हमने कमिश्नर से अनुरोध किया कि कृपया जल्द से जल्द इस गंदगी को हटाया जाए, अन्यथा यहाँ पर गर्मी आने वाली है और कोई ना कोई महामारी यहाँ पर पैदा होगी। हरिद्वार जिले में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में आरक्षण के लिए जिलाधिकारी की ओर से जारी अधिसूचना का कांग्रेस ने विरोध किया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल के नेतृत्व में कांग्रेस के एक प्रतिनिधि मंडल ने अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रताप सिंह शाह से मुलाकात कर उनको विरोध का ज्ञापन सौंपा। गणेश गोदियाल ने कहा कि जब तक प्रदेश में चुनाव गतिमान है और नई सरकार का गठन नहीं हो जाता, ऐसे में नीतिगत निर्णय लेना सही नहीं है। किसी भी अधिकारी को इन सब चीज़ों में नहीं पड़ना चाहिए। उन्हें पता है, वो सीनियर लोग हैं, अधिकारी हैं, उन्हें पता है कि आदर्श आचार संहिता जब लागू होती है तो उन्हें किस स्तर तक जो काम करने होते हैं, जो नहीं करने होते हैं, उन्हें पता होता है। तो ये कैसे हुआ, क्या हुआ, ये तो आगे
बात पता चलेगी। लेकिन फिलहाल आयोग इस बात पर मान गया है कि ये आगे नहीं बढ़ेगी। कांग्रेस के आरोप पर भाजपा की ओर से प्रदेश प्रवक्ता नवीन ठाकुर ने कहा कि ये एक रूटीन प्रक्रिया है, सरकार को जो जरूरी लगा वो कर रही है। कांग्रेस केवल सवालों के आधार पर विधानसभा चुनाव लड़ी, जबकि भाजपा ने मुद्दों के आधार पर। देखिए, विपक्ष का काम सवाल उठाना है, निश्चित तौर पर सवाल उठाए, लेकिन पक्ष अपना काम करेगा, जो जरूरत होगी हम करेंगे। और कांग्रेस ने तो चुनाव भी पूरा केवल और केवल जो है सवालों पर ही लड़ा, आरोप पर ही लड़ा, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने मुद्दों पर लड़ा, विकास के नाम पर लड़ा। तो निश्चित तौर पर ठीक है, उनका काम है सवाल उठाना, वो उठाएं, लेकिन जो हमारा काम है हम उसको करेंगे। विधानसभा चुनाव से एक दिन पूर्व रात्रि में आपस के विवाद में जसपुर में भाजपा और कांग्रेस के प्रत्याशियों के समर्थकों की भिड़ंत के बाद कांग्रेस प्रत्याशी के द्वारा मौके पर पहुंचकर गाली गलौज और मारपीट का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। मामले में अब तक भाजपा प्रत्याशी के समर्थकों और कांग्रेस के विधायक समेत कुल 2 दर्जन समर्थकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो चुका है। हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ विधायक जी की मौजूदगी में करीब 150-200 लोग थे। उन्होंने बदसलूकी करी, गाली गलौज करी, 4 गाड़ियां तोड़ी, हमारे लोग घायल हुए और एक गाड़ी को जलाने का भी प्रयास किया गया। तो खुशकिस्मती है कि वो लोग बच गए। तो जिस तरह की आगजनी करी और लोगों को भड़काया हमारे कार्यकर्ताओं के खिलाफ, तो एक बहुत ही निंदनीय घटना थी। लोकतंत्र के अंदर इस तरह की घटनाएं स्वीकार्य नहीं कि अपनी ही सरकार के जो कहना चाहिए प्रशासन के खिलाफ खड़े होने चाहिए कि प्रशासन कार्रवाई नहीं। पहली बात तो ये कि मैं पूछना चाहता हूँ कि भाई आप कानून को मानते हैं या नहीं। 13 तारीख को जब चुनाव प्रचार बंद था तो आपकी 5-6 गाड़ी रात में 12 बजे के लगभग आप दूसरे गांव में क्यों जाते हैं? वोट दी गई, वहां जाकर माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया और गांव वालों ने उसे रोकने का प्रयास किया तो उसे आप गुंडागर्दी किया। उत्तराखंड लाइव में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। EMS टीवी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। साथ ही EMS न्यूज ऐप डाउनलोड करें।